बस सर वैसे ही हम कहा क्या चल रहा है सर। हाँ, नौ दुर्गा की आज पहला दिन है। जी हाँ जी हाँ। देवी की शक्ति का अपन आवाहन करें जी कि सर जी सर। देश में महापरिवर्तन जमीन पे उतरे जी और उसमें हम सब लोगों की भागीदारी हो। बिल्कुल सर सही। आपने वीडियोस वगैरह देखे हैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के? मैंने देखे हैं और वहाँ दिल्ली भी सेंड कर दिए जिन जिन लोगों को बुलाना है। ओके, ओके। अब ये कम से कम आपके बारे में पहले ही से जान ले, तैयारी तो करें बात करने की। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले ही देखेंगे। जो कल जो है रात 9 बजे चर्चा हुई थी वो आपने सुनी है क्या? हाँ सुनी थी सर जो है। कैसी लगी आपको? अरे सर क्या बात है, मतलब वही तो बात है कि अब ये सारे लोग सुने अगर हाँ तो हाँ। सर बहुत कुछ हो सकता है मतलब। देखो, सब लोग कभी नहीं जुड़ेंगे, हाँ तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हमें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। और जी कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो बहुत सही। ये मॉडल यही कह रहा है कि बिल्कुल सर। आपको संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी क्राइम जी फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है जिसका लिंक हर मैसेज में दिया गया है। जी सर और ये मैसेज जो है सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो आप क्राइम फ्री भारत यदि फेसबुक पे लिखेंगे तो भी मिलेगा, यदि जी आप जी क्राइम फ्री भारत जो है ट्विटर पे लिखेंगे तो भी मिलेगा, यदि बिल्कुल आप क्राइम फ्री भारत इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो भी मिलेगा। तो सही सही। हम कहीं से भी उसे डाउनलोड करके हाँ और सर। अपना नाम, अपना पद, वो फोटो डाल के जी जैसे ही हम अपना एरिया पिन कोड सबमिट करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है वो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड को ऑटो जनरेट करता है। ये बहुत बड़ा फायदा है। जी हाँ और सर सही। जो आप जब अपनी प्रोफाइल में जाके उसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो ये जी ऐसा यूनिक ऐप है जो आपकी लिंक को क्रिएट करता है और जो कोई उस जी लिंक से जुड़ेगा उसके हाँ रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको जी 100 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। यदि आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो जिलाधिकारी, 50 सही। लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी और जी 100 लोगों को जोड़ते हैं तो जिलाधिकारी। जी जी और यदि आपका ऐसा सोच है कि आप और कोई जिम्मेवारी लेना चाहते हैं तो जी फिर आपको एक आवेदन करना पड़ेगा कि मैं राष्ट्रीय अधिकारी बन चुका हूँ जी और मैं इस पद पे, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं इस पद पे काम करना चाहता हूँ। तो जी यदि उचित समझे तो औपचारिक जो है आइडेंटिटी कार्ड और नियुक्ति पत्र जारी करें। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना? जी सर और हाँ फिर हाँ हाँ। अपन को उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फिर बातचीत करना है, ठीक है ना? जी सर जी सर जी अच्छा, सर। जो हम कह रहे थे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, वो उसको एकदम से आ रहा है कि 100 जी करोड़ में से 90 लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन यदि कोई भी नहीं जुड़ता है तो भी मायूस नहीं होना है। नहीं होना है बिल्कुल। क्योंकि मॉडल 90 करोड़ लोग यदि नहीं भी जोड़ेंगे, उनके प्रयास से कोई नहीं भी जुड़ेगा, तो भी ये मॉडल 100 करोड़ में पहुंचेगा। केवल बिल्कुल 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख को 20 को, केवल 9 लाख को 30 को, 90,000 को 40 को, केवल जी 9,000 को 50 को, केवल 900 लोगों को 60 का, केवल 90 लोगों को 70 को, केवल 9 लोग को 8 को और केवल जी एक मैथिली शरणगुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ना था। जी जबकि 1710 से भी अधिक लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जी ये हाँ जी प्रक्रिया सतत जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है जी कि अपन भारत सरकार को अपने 2 रेवेन्यू मॉडल से 20 गुना ज्यादा धन दे रहे हैं। लिहाजा जी भारत सरकार से ये भी अनुरोध है कि हमारे देशवासियों को टैक्स की तकलीफ से मुक्ति दीजिए। जी हाँ जी तो बिल्कुल। टैक्स मुक्त भी भारत मिलेगा और जैसा मैंने समझाया था कि 2 अकाउंट रहेंगे तो जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपको अपने ही अकाउंट से, डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पट भी जाएगा। ठीक है ना? मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल सर। पटाने की भी चिंता नहीं करना है। जी जी अब यदि अपन जो एक बात हम बहुत बार बार कहते हैं कि यदि एज्यूम करिए चाहे दुष्टता के कारण या अदरवाइज
आप नहीं कमा पा रहे हैं, तब क्या होगा? जी, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपसे कहेगा कि राव कर्ण जी, आप थोड़ा सा तकलीफ में महसूस कर रहे हैं शायद, हम आपसे आपकी सुविधा से मिलके आपको जो है समृद्ध बनाने का मॉडल आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और फिर वो आपसे बातचीत करके आपकी क्षमताओं का आकलन करके आपकी ट्रेनिंग देगा, आपको टूल्स देगा, इक्विपमेंट देगा और टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी, एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम भारत विकास निधि है, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी, वो ऑटो जनरेट होगी। इसके लिए आरबीआई 2 टाइप का एक कमीशन रहेगा जो इसी काम के लिए रहेगा। अब बताइए, रोजगार का मौलिक अधिकार, रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार से 1 पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहा है और उससे धन का निर्माण हो रहा है, लिहाजा धन की जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत किस बात की है? कानून बनाने की, जो पार्लियामेंट में पास होना होंगे। तो हम जो लोगों को जोड़ेंगे, उसके पीछे मकसद है कि राजनेताओं को विवश कर सकें और वो ऐसे कानून बना दें, और उसमें राजनेताओं के दिमाग को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो इस फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में, मतलब जो 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, जहाँ से कितनी हस्तियां जो है अपना जीवन समर्पित लग करके जो है ना काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं। ऐसे नगीनों को पहचान करके उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बना के, मॉडल पहले से ही बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी पहले से चिन्हित है, उसे रिफाइन करके जमीन पे उतार देना है। और प्रत्येक सप्ताह क्या प्रगति हुई है, यह आज के नेताओं को जो है ना बताया जा सकता है, तो वो अपने मन की बात में उसको कह भी सकते हैं, उसका श्रेय भी ले सकते हैं और राजनीतिक लाभ भी ले सकते हैं। तो आज के नेता जो 240 पर सिमटे हुए हैं, वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? सही बात है। अच्छा, अब यदि उन्हें बात समझ में नहीं आती है, उन्हें लगता है कि आप जैसे ढेर सारे डीजी बैठे हुए हैं, आई डैम केयर फॉर यू, ठीक है ना? तो वैसी स्थिति में ये मॉडल आपको वो भी लाभ दे रहा है कि भैया चिंता मत करो, आप तो अपने भागीरथी प्रयास करके जो 100 करोड़ तक पहुंचाए हैं, तो ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे। चंद्रगुप्त के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद भी पहुंच जाएगा, और उसको हम टिकट देने का जो वचन बार बार दे रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसने एक राजनीतिक पार्टी को क्रिएट किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, सबकी पार्टी, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। उसको सिर्फ इसलिए जन्म दिया गया है कि भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाए। तो अब आप बताइए, हमारे भागीरथी प्रयास करने वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर हम अपने लाभ के लिए, उस चंद्रगुप्त के लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को अपने आप को और अपने बच्चों को देने के लिए चंद्रगुप्त को निमित्त मानते हुए ईवीएम मशीन का बटन दबाकर यदि हम जब उसको जिताएंगे, तो बताओ पूरे 543 के पूरे 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता जीतेगा क्या? जी, एक भी नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा। हाँ। अब वो अगली बात फिर बाद में आती है कि भैया यदि ये आपके जो चंद्रगुप्त हैं ये दुष्ट निकल गए, तब क्या करेंगे? तो वो भी तरीका मैंने समझाया है कि उसमें इतने फिल्टर लगे हैं कि इन्हें गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं है। लिहाजा ये संदेश पहुंचाया जाए, लोगों को जगाया जाए। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आज की दिशा में समय चौधरी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, संगठन महामंत्री हैं, तो या तो उनको ये पद इसलिए दिए गए हैं कि उन्होंने
कुछ ऑलरेडी आर्थिक जो है ना अचीवमेंट कर लिए हैं, उसको उसके अनुरूप उनको पद दे दिया गया है, राइट? राइट। या उन्होंने पद पाकर ये संपत्ति पाली है, जो भी है, ठीक है ना? जी। तो दोनों ही स्थिति में ये कमजोर प्राणी हैं और राजनीतिक शक्तियों से डरेंगे, लिहाजा ऐसे लोगों से शायद हमारा भला कम हो पाएगा। जी जी। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को जगाना है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जी हाँ। तो मैं राव वरण जी आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। जी बताइए। एक महासज्जन था, तो पंडित ने उसकी वो देखी जन्म पत्री वगैरह, बोला भैया आपके ऊपर तो शनि चल रहा है। तो उन्होंने कहा पंडित जी क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, हम एक अनुष्ठान कर देंगे, 5,000 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, 5,000 रुपए मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा सा कर देंगे, 1,001 का कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, मेरे पास 1,001 भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा चलो 501 का कर देंगे। तो उसने कहा मेरे पास 501 भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा चलो 101 का कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि 101 भी नहीं है। तो उन्होंने कहा चल यार तेरे लिए तो मैं 11 रुपए में भी कर दूंगा। बोले पंडित जी मेरे पास तो 11 रुपए भी नहीं है। तो बोले कर बेटा यस, फिर सदी तेरा क्या उखाड़ लेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हमें ऐसे लोग चाहिए जो निर्बल हैं, निरीह हैं, आज की दुर्व्यवस्था के शिकार हैं, रोज उत्पीड़ित हो रहे हैं, भगवान के सहारे, भगवान की खोज में दाएं बाएं दौड़ रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास दौड़ रहे हो या किसी के पास दौड़ रहे हों, और किसी तरीके से अपनी पीड़ा छिपाने का या उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे निरीह प्राणी, जो सताए हुए प्राणियों को जगा के यदि हम जोड़ लेंगे तो उनका शरीर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। ये बात आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना? बस सहमत हैं हम, बस इसको प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था, प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए प्रचार प्रसार में कुछ खर्च नहीं करना है, लेकिन हमें अपने लेवल पे संक्षिप्त छोटा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यदि हम अपने परिवार वालों को सामने बैठ के वीडियो देख के चर्चा करेंगे तो एक आध उनमें से ही जुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध रिश्तेदार में जुड़ जाएगा, एक आध मित्र में जुड़ जाएगा, एक आध पड़ोसी में जुड़ जाएगा, एक आध जो है जिनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो 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 सर, कट क्यों गया? हेलो हेलो।